नमस्कार विद्यार्थियों, आज के महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आज लोहड़ी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो। हम अध्ययन कर रहे थे कॉस्ट एनालिसिस का, लागत विश्लेषण का, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके वर्गीकरण के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था और ग्राफ के द्वारा उसका प्रेजेंटेशन भी समझा था। आज हम अध्ययन करेंगे, जब हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं तो दो तरीके से कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है, शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर, यानी अल्पकाल के अंदर लागत का विश्लेषण और दीर्घकाल के अंदर लागत का विश्लेषण। दीर्घकाल में जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती, यानी सभी लागतें आपकी परिवर्तनशील हो जाती हैं। लेकिन जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल के अंदर कोई ना कोई एक साधन ऐसा होता है मिनिमम कि वो परिवर्तनशील होता है। हालांकि बाकी साधन स्थिर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम साधन परिवर्तनशील भी होते हैं। तो अल्पकाल के अंदर सभी लागतें स्थिर लागत नहीं होती हैं, परिवर्तनशील लागत होगी ही होगी, जबकि दीर्घकाल के अंदर सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। तो आप आज हेडिंग लगा दीजिए, कॉस्ट एनालिसिस इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर जो हम पहले अध्ययन करेंगे वो हम देखेंगे सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में रिलेशन क्या होता है। सीमांत लागत क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में करने से कुल लागत में जो फर्क पड़ता है उसे क्या कहा जाएगा? आपका सीमांत लागत कहा जाएगा। सीमांत का मतलब होता है एक अंतिम इकाई जो सीमा के अंत पर है। तो जैसे ही आप चाहे उत्पादन की बात करें, चाहे लागत की बात करें, चाहे आय की बात करें, कोई भी सीमांत इकाई वो होती है जो अंतिम इकाई होती है। तो जब कुल उत्पादन में आप एक इकाई और बढ़ा देते हैं उत्पादन करने के लिए, अब उस एक इकाई के उत्पादन में आपकी कितनी लागत आई है वो क्या कहलाएगी? आपकी सीमांत लागत कहलाती है। औसत लागत क्या होता है? आप जो कुल उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर आप जो जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें उसका भाग देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? औसत लागत। यानी जो टोटल आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर आप जब यूनिट्स का भाग देंगे, कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की, तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है? औसत लागत आ जाता है। तो ये था एक साधारण परिचय इन दोनों का। अब हम जब अल्पकाल की बात करते हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है? औसत लागत और सीमांत लागत ये रिलेशन दिखाती है। ये क्या रिलेशन दिखाती है? सबसे पहले क्या होता है कि हम उत्पादन मात्रा और यहां हमने कॉस्ट को लिया। अब सीमांत लागत और औसत लागत एक तरह से दोनों ही क्या कर रही है? प्रेजेंट करती है। ये औसत को प्रेजेंट कर रही है, ये एक अतिरिक्त इकाई को प्रेजेंट कर रही है। जैसा कि आपको पहले के लेक्चर्स में बताया गया था कि क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट से तो इस पे जो इफेक्ट आते हैं, चाहे वो बढ़ना हो चाहे घटना हो, तो तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रति इकाई से संबंधित होती है, जबकि ये समग्र को प्रेजेंट करती है। एक क्लास का औसत जल्दी से चेंज नहीं होगा, लेकिन एक स्टूडेंट का अगर हम देखना चाहें तो हो सकता है 80% भी ले, हो सकता है 40% भी हो उसके। लेकिन जब हमको एक क्लास का औसत निकालते हैं तो वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट करता है, एकदम से नहीं करता। इसी कारण क्या होता है, जब ये इन दोनों का रिलेशन हम देखते हैं तो ये लागतें अगर बढ़ती हैं तो तेज गति से ये बढ़ेगी, अगर ये लागतें गिर रही है तो तेज गति से यही गिरेगी। तो इन दोनों में एक रिलेशन बनता है शॉर्ट रन के अंदर जब हम मूल्य निर्धारण करते हैं उसके अंदर। तो ये आपकी यहाँ पे कॉस्ट है पर यूनिट और यहाँ आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये हमने बनाया सीमांत लागत वक्र। अब ये क्या होगा? चूंकि आप जब शुरू में उत्पादन करते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर, जैसे कि नियम हमने देखे थे, शुरू में हमारी क्या होती है, जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं हमारी लागतें कम आती हैं, फिर एक नियम के बाद में वो समान आती हैं और फिर लागतें बढ़नी स्टार्ट होती है। इसी तरीके से सीमांत लागत भी क्या है, अतिरिक्त इकाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे शुरू में लागतें क्या होगी, उत्पत्ति वृद्धि नियम कम, फिर स्टेबल और फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जो एमसी वक्र बनेगा वो इस तरह से बनता है। ये आप बना लीजिए साथ में। अब इसके साथ हम देखते हैं कि औसत लागत के साथ इसका रिलेशन क्या है। अब बात करते हैं औसत लागत की। तो औसत लागत वक्र जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। चूंकि ये प्रति इकाई को कर रहा है इसलिए गिरेगा तो तेज गति से गिरेगा और बढ़ेगा तो तेज गति से बढ़ेगा। ये समग्र को प्रेजेंट कर रहा है औसत को,
तो शुरू में क्या होगा, प्रतिवर्ती नियम के अंदर करेंगे तो जब हम टोटल यूनिट जो प्रोडक्शन है उसके अंदर क्वांटिटी का भाग देंगे तो जो पर यूनिट एवरेज हमारे पास आएगी वो घटती भी होगी, फिर स्टेबल और फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको बनाइए आप। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इसमें सीमांत लागत और औसत लागत में रिलेशन क्या होता है अल्पकाल के अंदर। पहला लिखिए आप इसके अंदर, आरंभ में दोनों ही गिरती हुई होती है, औसत लागत भी गिरती हुई होगी और सीमांत लागत भी गिर रही है। लागतें क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। कैसे कैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। आरंभ में दोनों ही गिरती हुई होती है। क्यों? क्योंकि हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर कार्य कर रहे हैं। एक बिंदु के ऊपर दोनों समान होते हैं। कौन? इक्वल्स होंगे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। आरंभ में दोनों गिरते हुए होंगे, उसके बाद समान होंगे। तीसरा लिखिए, एमसी रेखा एसी रेखा को निम्नतम बिंदु पर काटती है। इसके स्टार लगा लीजिए आप साथ में। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इसकी, एमसी वक्र जो है एसी को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अब इसमें आप देखें कि ये जागीर है, हालांकि एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु नीचे है। बात क्या कह रहा है कि एमसी वक्र एसी वक्र को हमेशा न्यूनतम बिंदु पे काटेगा। ये इसकी खास बात होती है। और उसके बाद दोनों बढ़ने स्टार्ट कर देती है। जो न्यूनतम बिंदु है इसके बाद में दोनों ही लागतें क्या करती है, वापिस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आरंभ में दोनों गिरती हुई होंगी। जब गिरती है तो एमसी वक्र एसी वक्र के पीछे तेज गति से गिरेगा। फिर एमसी वक्र एसी वक्र को निम्नतम बिंदु पे काटेगा। एक बिंदु के ऊपर दोनों बराबर होते हैं और निम्नतम बिंदु पर काटने के बाद में दोनों ही बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो रिलेशन की तीसरी बात लिखिए, एमसी वक्र एसी वक्र को निम्नतम बिंदु पर काटता है। इस बिंदु के पश्चात दोनों ही लागतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, एमसी वक्र एसी वक्र की अपेक्षा तेज गति से गिरता है। यहां से दोनों गिर रहे हैं तो आप देखना, एसी वक्र ये है, ये एमसी वक्र तेज गति से गिरता है। एमसी वक्र एसी वक्र की अपेक्षा तीव्र गति से गिरता है और एमसी वक्र एसी वक्र की अपेक्षा तीव्र गति से ही बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, एमसी वक्र का निम्नतम उत्पादन बिंदु एसी वक्र की अपेक्षा पहले ही आ जाता है। अब इसका निम्नतम बिंदु ये, इसका निम्नतम बिंदु ये, इससे पहले ही क्या चला जाता है, इसका बिंदु यहाँ पे एसी वक्र का, तो ये जो एसी वाला है आपको बताएगा। जबकि एमसी का निम्नतम बिंदु ये, उससे पहले ही क्या जाता है, एमसी का लोअर पॉइंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर यूनिट होता है, जबकि ये समग्र का औसत होता है। इस पे इफेक्ट देखने में हमें समय लगता है। तो ये था आपका सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में रिलेशन। अब अगर हम उत्पत्ति के नियमों के साथ इसका अध्ययन करें, किसके रिलेशन का, सीमांत लागत और औसत लागत के रिलेशन का उत्पत्ति के नियमों के अंदर हम देखें, कब, अल्पकाल के अंदर। क्योंकि अल्पकाल के अंदर आपकी उत्पत्ति वृद्धि, उत्पत्ति समता और उत्पत्ति ह्रास नियम होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या कहता है, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं तो लागतें आपकी क्या होती हैं, कम होती हैं। तो लागतें जब कम होगी तो जो ग्राफ बनेगा एमसी वक्र का और एसी वक्र का, वो कैसा बनेगा, हालांकि उसके अंदर भी चैप्टर के अंदर भी आपको समझाया गया था। क्योंकि हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं लागतें कम आती हैं। तो ये हो गया आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम, इंक्रीजिंग रिटर्न, उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब अगर बात करें उत्पत्ति समता नियम की, तो औसत लागत और सीमांत लागत कैसी होगी, कैसी होती है वो, जैसे जैसे आप उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं लागत और उत्पादन उसी मात्रा में बढ़ते हैं। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का होगा वो क्या होगा, एक आड़ी रेखा के रूप में होगा। यह आपका हो गया उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति के नियम के अंदर अगर हम कैलकुलेशन देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा।
अब बात करते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम की। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर क्या होगा आपका, जैसे जैसे आप उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं, लागतें उत्पादन की तुलना में उससे ज्यादा तेज गति से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अनुकूलतम संयोग उनका भंग हो चुका होता है। तो क्या होगा, लागतें बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, और जब बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से ऊपर रहेगा। तो ये बनेगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न के अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर औसत लागत और सीमांत लागत। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर औसत लागत और सीमांत लागत का रिलेशन है। साधारण अगर हम बात करें तो आपको क्या बताया गया था, प्रारंभ में दोनों ही गिरती हुई होगी, एक सीमा के बाद दोनों बढ़ती हैं। एसी वक्र का जो न्यूनतम पॉइंट होता है उसके ऊपर कौन काटेगा, एमसी वक्र काटेगा, और एसी वक्र से पहले ही एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु आ जाता है। एक बिंदु के ऊपर दोनों समान होंगी, उसके बाद दोनों ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। यह था आपका कॉस्ट एनालिसिस शॉर्ट रन के अंदर, एमसी और एसी के बीच में रिलेशन। और जब हम उत्पत्ति वृद्धि, उत्पत्ति समता और उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर करते हैं तो क्रमशः हमारे पास उत्पत्ति वृद्धि नियम में दोनों ही लागतें गिरती हुई होती है। जब गिरेगी तो औसत लागत से सीमांत लागत नीचे रहेगा। उत्पत्ति समता नियम दोनों बराबर होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम दोनों ही बढ़ती हुई, जब बढ़ेगी तो एमसी वक्र ऊपर की ओर रहेगी। ये था आपका शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि लागत जो होती है उत्तरी काल में कैसे निकाली जाती है या उनका रिलेशन कैसा रहता है। क्योंकि दीर्घकाल में सभी लागतें आपकी क्या हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है। क्योंकि दीर्घकाल में आप पैमाने को भी बदल सकते हैं, तो कोई भी लागत स्थिर लागत रहती नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।